नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल फॉलोइंग शॉर्ट को डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है इसकी पीडीएफ और इसकी जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च करो और वहाँ से भी इनकी वोकेबलरी और इस आर्टिकल की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो वोकेबलरी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल द हिंदू सेकंड एडिटोरियल को सर्च करके वहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारे इंडिया में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब दोबारा से कोविड-19 के जो केसेज हैं दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। इसीलिए बार बार ये मांग उठ रही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगाया जाए और ताकि लोगों में जो डर है जो दोबारा क्रिएट हो रहा है उसको कम किया जा सके। इसके लिए क्या करना है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन है वो हमें इंक्रीज करना होगा। और बार बार ये बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन की जो संख्या है हमारे इंडिया में, जो वैक्सीन की जो डोज है वो कम है। तो उसी को लेकर के ये आर्टिकल है कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगी। इंडिया मस्ट एंश्योर, इंडिया को ये आश्वस्त करना चाहिए। क्या आश्वस्त करना चाहिए? देयर इज नो वैक्सीन शॉर्टेज, कि इंडिया में कभी भी वैक्सीन की कमी ना हो। एंड मूव टू एक्सेलरेट यूनिवर्सल एक्सेस। देखो, इंडिया को दो काम करने चाहिए। इंडिया को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया में वैक्सीन की कमी ना हो, और दूसरी कोशिश ये करनी चाहिए कि सभी लोगों तक, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, एक्सेस मतलब पहुंच, सभी लोगों तक पहुंच बढ़नी चाहिए। पहुंच मतलब वैक्सीन सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और इसके लिए इंडिया को अपनी गति को बढ़ाना होगा। एक्सेलरेट मतलब होता है गति बढ़ाना। ईस्टर हैज़ नॉट ब्रोट गुड टिडिंग्स टू इंडिया। टिडिंग्स मतलब होता है, टाइडिंग्स मतलब होता है खबर, समाचार, इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज़। ईस्टर संडे वाला दिन जो है वो भी इंडिया के लिए कोई अच्छी समाचार, कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। द नंबर ऑफ डेली न्यू केसेज हैज़ राइजन बाई ओवर 1 लाख ट्वाइस इन 3 days। जो नंबर है कोविड-19 से पॉजिटिव जो नंबर हैं वो समय के साथ में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मतलब पिछले 3 दिनों में 2 बार ऐसा हुआ है कि केसेज की संख्या 1 लाख से ज़्यादा ऊपर आई है। दिल्ली एंड महाराष्ट्र, दिल्ली और महाराष्ट्र हैव इम्पोज्ड नाइट कर्फ्यू। दिल्ली और महाराष्ट्र में तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। एन आइडिया दैट इज सो शोर्न ऑफ एविडेंस एज बीइंग ए डेटरेंट। डेटरेंट मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, रुकावट पैदा करना। टू ट्रांसमिशन दैट इज ओनली सिग्निफाइज पैनिक। क्या होता है कि ये माना जाता है, एक आइडिया है नाइट कर्फ्यू लगाने से कि जो ट्रांसमिशन है उसमें एक रुकावट पैदा करेंगे, लेकिन इस चीज़ से जो एक पैनिक है, लोगों में जो डर है वो एक क्रिएट होता है कि देखो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देयर इज अनएलॉयड, अनएलॉयड मतलब होता है बिना मिश्रण का, मतलब बिल्कुल पवित्र। देयर इज अनएलॉयड एक्नॉलेजमेंट एट द सेंटर that India is the midst of deep crisis and the blame has been squarely laid on the people who are not following COVID-19 appropriate behavior। देखो, सीधी सी बात है, सेंटर ने ये कोशिश की है कि इंडिया अब बिल्कुल ये जो सेकेंड वेव है उस क्राइसिस के बिल्कुल मध्य में है, और रेगुलर इस चीज़ को ब्लेम किया जा रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे पीपल है, जो हमारे इंडिया के लोग हैं, उन्होंने कोविड-19 के लिए उचित जो व्यवहार होना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया है। इसी की वजह से जो कोविड-19 केसेज है, ये क्राइसिस जो है वो दोबारा से बढ़ा है। इन जनवरी में इंडिया रस्ड थ्रू 2 वैक्सीन एंड sought to give the impression that it was the vaccine manufacturing hub of the world and could provide for its own vast population as well as for the world outside। क्या बोला गया है कि जनवरी की बात है जब इंडिया में 2 वैक्सीन लाई गई थी। मतलब कौन सी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन इंडिया में इम्प्लीमेंट की गई और एक लोगों में एक ये इम्प्रेशन दिया गया कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था, और ना सिर्फ इंडिया अपनी पॉपुलेशन के लिए काम कर सकेगा बल्कि पूरे वर्ल्ड को भी वैक्सीनेशन सप्लाई करेगा। हाउएवर, यद्यपि
विद द नेशनल सेकेंड वेव, हमारे इंडिया में जो दूसरी लहर आई, दैट बिगेन इन मार्च, जो मार्च में जिसकी शुरुआत हुई, एंड ग्रोइंग, और इससे क्या हुआ, पब्लिक क्लेमर, क्लेमर होता है शोरगुल, हल्ला, फॉर मेकिंग द वैक्सीन अवेलेबल टू ऑल एडल्ट इंडियंस, द गवर्नमेंट इज सिंगिंग ए डिफरेंट ट्यून, दैट वैक्सीन वर नॉट बी टू गिवन बाई वॉन्ट बट टू बी डिस्पेंस्ड बाई नीड। क्या बोला गया है यहाँ देखिए, देखो मार्च में हमारे इंडिया में जो नेशनल सेकेंड वेव, मतलब दूसरी लहर, राष्ट्रीय स्तर पर जो कोरोना की दूसरी वेव आई, उससे चारों तरफ जो इंडियंस हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी पब्लिक है, उसमें एक शोरगुल होने लगा कि सभी एडल्ट इंडियंस को वैक्सीन अवेलेबल करवाओ। लेकिन जो सरकार है वो तो कुछ दूसरा ही गाना गा रही है कि जो वैक्सीन है उसको आपकी इच्छा के अनुसार नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिस तरीके की नीड है उसके आधार पर उसको सप्लाई की जाएगी, वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, लोगों को दी जाएगी। मतलब साइंटिफिक आधार पर डोज दी जाएगी, ना कि लोगों की मांग है उसके अकॉर्डिंग डोज दी जाएगी। दोज हु आर मोस्ट वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है संवेदनशील, कमजोर, टू द डिजीज, बीमारी की वजह से जो लोग बहुत कमजोर हैं, हेल्थ, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, द एल्डरली, मतलब बड़े लोग, वृद्ध लोग, एंड दोज विद कोमोर्बिडिटीज, कोमोर्बिडिटीज होता है सहरुग्णताएं, मतलब एक के साथ आपके शरीर में एक बीमारी हो और उसके साथ में और भी बीमारियां हों, ये होता है कोमोर्बिडिटीज। श्योरली हैव द फर्स्ट राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द डिजीज। शुरुआत में क्या किया गया कि वो लोग जो बीमारी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, संवेदनशील है, कि उनको बीमारी जल्दी हो सकती है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने कोविड-19 में अच्छा काम किया, फ्रंट लाइन वर्कर्स, और भी एरिया में जैसे पुलिस हो गई, और भी हमारे जो वर्कर्स हैं जिन्होंने आगे रह कर के इस कोविड-19 पेंडेमिक से लड़े, और हमारे वृद्ध लोग, और जिनको बहुत ज़्यादा बीमारियां एक साथ, उनको कोविड-19 से बचाने के लिए, उनकी बीमारियों के खिलाफ प्रोटेक्ट करने के लिए उनका पहला राइट उनको दिया गया। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, unlike India's public sector vaccine companies that have largely shut down, is a private contractor for whom India is just another buyer. इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब SII है, जो जिसने कोविशील्ड बनाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिल करके, इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर वैक्सीन कंपनीज हैं वो ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं, लेकिन ये उसकी तरह नहीं है। मतलब जो इंडिया की पब्लिक सेक्टर वैक्सीन कंपनीज है वो तो क्या करती, जब भी उसमें वैक्सीन बनती तो इंडिया को पहले दी जाती, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, और उसके लिए तो इंडिया सिर्फ एक खरीदने वाला है। मतलब इंडिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि इंडिया को ज़्यादा वैक्सीनेशन दी जाए, वैक्सीन डोज इंडिया को ज़्यादा सप्लाई की जाए, ऐसा कुछ ध्यान में नहीं है। उसके लिए सिर्फ इंडिया एक बायर है। इट कैन मैन्युफैक्चर नो मोर देन 65 मिलियन डोज ए मंथ, एंड देर इज ओनली ए वेग मतलब होता है अस्पष्ट, कोई चीज़ जो क्लियर नहीं हो, ठीक है, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। अश्योरेंस होता है, अश्योरेंस मतलब भरोसा, आश्वासन, यकीन, दैट मोस्ट ऑफ इट वुड बी फॉर इंडियंस। क्या बोला जा रहा है, इट कैन, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो एक महीने में 65 मिलियन डोजेज से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है, और इस चीज़ के लिए सिर्फ एक अस्पष्ट यकीन है कि जैसा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला कि ज़्यादातर जो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा हमारे यहाँ पर वो इंडिया के लिए होगा, लेकिन अस्पष्ट बात है, ज़्यादा इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। कोवैक्सीन कंस्टिट्यूट लेस देन 10% ऑफ इंडियन वैक्सीन पोर्टफोलियो। इंडिया में जितनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत जितनी वैक्सीन दी गई है उसमें से सिर्फ कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है उसके 10% हिस्सा ही है। एंड इन मार्च द सेंटर हैड ऑर्डर्ड ओनली 20 मिलियन डोजेज मोर। और मार्च में जो हमारी सरकार है उसने भी सिर्फ 20 मिलियन डोजेज को ऑर्डर किया है भारत बायोटेक से, जो कोवैक्सीन वैक्सीन जो बनाता है। बोथ फर्म्स हैव डिमांडेड, दोनों की दोनों फर्म्स, कौन कौन सी, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों ने ही मांग की है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड एडिशनल फंड टू एक्सपेंड मैन्युफैक्चरिंग टू इनेबल मोर वैक्सीन टू इंडियंस, एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो डिमांडेड ए हायर पर वैक्सीन प्राइस टू गारंटी प्रायोरिटाइज्ड सप्लाई। दोनों के दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने गवर्नमेंट से मांग की है कि हमें ज़्यादा फंड दिया जाए
ताकि हम हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है उसको एक्सपेंड कर सकें और इंडियंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को बना सकें, ताकि ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन इंडिया में मिल पाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तो ये बोला है कि आपने जो वैक्सीन का प्राइस डिसाइड किया ना, उससे ज़्यादा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मांग की है। India has hit a record of administering 4 million doses a day, a significant number by global standard, and were this to increase given the widening public anxiety over the second wave, there is a need to replenish होता है पुनः पूर्ति करना स्टॉक्स एवरी 10 days। क्या बोला जा रहा है कि इंडिया में रिकॉर्ड साबित हुआ है कि एक दिन में 4 मिलियन वैक्सीनेशन डोज दी गई हैं, और अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड के आधार पर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। और धीरे धीरे जिस तरीके से सेकेंड वेव की वजह से लोगों में जो एंजाइटी, चिंता इंक्रीज होती जा रही है, इसके अनुसार 10 डेज के अंदर अंदर जो स्टॉक्स है उसको दोबारा से रिप्लेनिश का अर्थ होता है पुनः पूर्ति करना। मतलब जो पहले से था, पहले से जो वैक्सीनेशन ज़्यादा थी और ज़्यादा वैक्सीनेशन देने की वजह से हो सकता है स्टोर हाउस में वैक्सीन कम हो गई हो, तो दोबारा से भरे हुए होने चाहिए, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश हैव बीन कंप्लेनिंग ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज दो द सेंटर इज एडमेंट। एडमेंट होता है हटी, अपनी चीज़ पे अड़े रहना, दैट देयर इजंट वन। ये जो स्टेट है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश बार बार इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, शॉर्टेज मतलब कमी है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो इस चीज़ के ऊपर हटी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वाहिल जबकि इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, दैट कि मोस्ट कंट्रीज हैव प्रायोरिटाइज दियर हेल्थ केयर वर्कर्स। ज़्यादातर देशों ने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देना। They have also moved to rapidly expand access without barriers within। और इसके अलावा बिना किसी बाधा के, ऐसा है नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया, मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी तो दी, लेकिन अब समय के साथ में वो कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी बाधा के सभी लोगों तक इस वैक्सीन की एक्सेस पहुंच पाए। सेवरल स्टेट इन द यूएस में जो कई स्टेट हैं एंड इजराइल हैव अनफेटर्ड एक्सेस, मतलब बिना किसी रोका टोकी के एक्सेस पहुंच, एंड द यूके टू हैज सेड इट विल प्रायोरिटाइज इट्स ओन नीड्स बिफोर एक्सपोर्टिंग। क्या बोला गया है कि इजराइल, यूएस और इसके अलावा यूके, इन्होंने बोला है कि हम एक्सपोर्ट तब करेंगे जब हमारी खुद की नीड कंप्लीट हो जाएगी। देयरफॉर इसलिए द गवर्नमेंट मस्ट रियलिस्टिकली, वास्तविकता से क्लैरिफाई, इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहिए, ऑन इट्स सप्लाई लाइन एंड एंडेवर होता है कठिन प्रयास, टू एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना यूनिवर्सल वैक्सीन एक्सेस। गवर्नमेंट को जो रियलिटी है उसको क्लेरिफाई करना चाहिए कि कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी सप्लाई नहीं हो रही है, और जो वैक्सीन की एक्सेस है कि सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंच पाए, इसकी गति को इंडिया को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए कठिन प्रयास इंडिया के द्वारा किए जाने चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक